ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की तत्वार्थ राजवार्तिक नामक यह टीका, तत्वार्थ वार्तिक भी कहते हैं, राजवार्तिक इसका मूल नाम है और अकलंक देव इसके रचयिता हैं। इस महान ग्रंथ के पेज नंबर 289 से अपने को अपना विषय आगे बढ़ाना है। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के 7वें सूत्र की टीका चाहिए है। मूल सूत्र ऐसा था, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत है, ये बतलाया गया था मूल सूत्र। इसमें निर्देश मतलब तो होता है नाम मात्र, कथन माने स्वरूप, मूल स्वरूप बतलाना, उसका नाम है निर्देश। फिर स्वामित्व, किसका मालिक है, किसका अधिकारी है। साधन, साधन मतलब किस प्रक्रिया से, किससे, किसके कारण से है, उसका जो कारण है वो कहलाएगा साधन। अधिकरण कहते हैं आधार को, स्थिति कहते हैं समय, टाइम पीरियड उसका कितना है, और विधान कहते हैं भेद प्रभेद को। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इनके आधार पर जीवादि तत्वों को हमें जानना चाहिए। इस संदर्भ में कल हम जीव और अजीव दो तत्वों के बारे में यहाँ चर्चा कर चुके थे। आज हम आश्रव तत्व के संदर्भ में अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और आश्रव शब्द बीच में दिया है बोल्ड लेटर्स में। मन, वचन और काय की क्रिया रूप होता है। आश्रव के बारे में कह रहे हैं, मन, वचन और काय की क्रिया रूप होता है। ठीक है, आश्रव मन, वचन, काय रूप है। मन में क्या चल रहा है, वचन कैसे हैं और काय से कैसी प्रवृत्ति हो रही है। मन, वचन, काय की प्रवृत्ति से ही आश्रव होगा। अब यदि ये मन, वचन, काय की प्रवृत्ति सम्यक होगी, सही दिशा में होगी, तो शुभ आश्रव होगा। और मन, वचन, काय की प्रवृत्ति यदि विपरीत दिशा में होगी तो अशुभ आश्रव होगा। इस तरह से आश्रव शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकार के हो जाते हैं। तो मन, वचन, काय की क्रिया रूप होता है आश्रव, अथवा नामादि रूप आश्रव होता है। नाम आदि रूप आश्रव होता है मतलब नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन रूप नाम से आश्रव, स्थापना से आश्रव और द्रव्य भाव रूप आश्रव। फिर ये तो हो गई किसकी बात, निर्देश की बात हुई है। तो अभी अपने को कितने पॉइंट देखने हैं इसमें, 6 बिंदु देखने हैं आश्रव से रिलेटेड। माने आश्रव का निर्देश देखना है, आश्रव का स्वामी देखना है, आश्रव का कारण क्या है, आश्रव किसके आधार से है, आश्रव की काल मर्यादा और आश्रव की भेद प्रभेद। बराबर, इन 6 बातों के आधार पर आश्रव की बात कर रहे हैं। बोलिए, कुछ पूछना है? नहीं। हाँ, आप देखिए आश्रव का स्वामी कौन है। उपादान रूप से आश्रव का स्वामी जीव है, और निमित्त की दृष्टि से कर्म पुद्गल भी आश्रव का स्वामी है। क्या गजब बात कह रहे हैं, देखो दोनों को ये स्वामी बतला रहे हैं। उपादान की दृष्टि से देखें तो आश्रव जीव की पर्याय है, जीव की विकारी पर्याय है आश्रव। कर्माश्रव की दृष्टि से भी हम बात करें, द्रव्य कर्म की दृष्टि से भी यदि हम बात करें, तो उन द्रव्य कर्मों का भी स्वामी कौन है, कौन होगा उसका भोग, उसको भोगने वाला कौन होगा, उसका जीव ही होगा। तो इसलिए वास्तव में तो जीव उसका स्वामी है। एक बात होगी। अब कह रहे हैं निमित्त की दृष्टि से यदि हम बात करेंगे तो कर्म पुद्गल को भी आश्रव का स्वामी कहा जा सकता है। कहा क्या जा सकता है,
ये कर्म पुद्गल ही आश्रम का स्वामी होता है। अभी तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि आश्रम का असली स्वामी, असली मालिक, असली का अधिकारी वो तो पुद्गल ही है। देखो ऐसा हो जाए, आश्रम किसका, जीव का कि पुद्गल का? बोलो। तो जीव कहता है कि पुद्गल का है, और पुद्गल कहता है कि मेरे में तो होता ही नहीं है साहब, मेरी तलाशी ले लो। जीव नहीं होता है तो जीव का ही है। अब आश्रम है किसके वास्तव में, जीव के माने कि पुद्गल के माने? जीव तो अपना मानने को तैयार नहीं होता। जीव तो ये कहते हैं मेरे गाय को है, पुद्गल के हैं। विकारी अवस्था है ना। विकार को कौन व्यक्ति अपने माथे पर लेना चाहेगा? जब विकार की चर्चा चलती है तो ये जीव अशुद्ध काम को, खोटे काम को, बुरे काम को, उसके कर्तृत्व को अपने माथे पर नहीं लेता है। ये कहता है ये बुरा काम ये मेरा नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मैंने नहीं किया, मैं क्या करूं, ऐसा हो गया, मैं तो चाहता ही नहीं था। माने जब कभी भी कोई खोटा काम होता है, कोई बुरा काम होता है, तो कोई भी व्यक्ति उस बुरे काम का कर्ता बनना पसंद नहीं करता। आश्रम अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? आश्रम तो बुरी चीज है। तो हमने पूछा आश्रम का कर्ता कौन है? तो आश्रम का कर्ता तो मैं तो नहीं हूँ, जीव ने मना कर दिया। कौन है ये बता दो कि पुद्गल है आश्रम का कर्ता। तो पुद्गल से जाकर के पूछा कि भैया आश्रम के कर्ता, आश्रम के स्वामी, आश्रम के मालिक तुम हो क्या? बोले नहीं साहब, आश्रम तो मैं नहीं है, तो गलत है चीज है, तो मैं तो नहीं हूँ इसका स्वामी। देख लो, आप तलाशी ले लो, मैं यदि आश्रम का मालिक होता तो मेरे पास आश्रम मिलता। क्योंकि आश्रम मेरे पास में नहीं है, आश्रम तो जीव में उत्पन्न होता है, इसलिए जीव का ही है। बड़ी समस्या खड़ी हुई। दोनों में से किसको स्वामी माना जाए? जीव को स्वामी माने कि पुद्गल को स्वामी माने? और दोनों ही उसका स्वामी मानने से इनकार करते हैं। अगर दोनों को ही मान लो ना, जीव और पुद्गल की मिली जुली अवस्था का नाम आश्रम है। जीव और पुद्गल जब दोनों मिलते हैं तो आश्रम होता है। देखो हमने जैसे, देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं अपन, पुत्र किसका, पिता का कि माता का? पुत्र किसका बोलो? हाँ वैसे तो कैसे कहा जा सकता है, तो माता का, पिता का, दोनों का ये है। एक जवाब कैसे दे रहे हैं? तो माता पिता का है पुत्र। तो ठीक है, इसका ऐसा कर ले अपन कि पुत्र को जब ननिहाल में जाए तब तो मम्मी का, और खुद के घर में रहे तो पिता का, ऐसा कहें? अभी जो पुत्र की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये पुत्र की जगह पुत्री लगाओ। पुत्री किसकी बोलो? माता की, पिता की, कि माता पिता दोनों की, कि दोनों की नहीं? बोलो, 4 ऑप्शन है। पुत्री किसकी? चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन पे राइट का चिन्ह लगाएंगे आप, निशान लगाएंगे? निश्चय से तो किसी की नहीं। हाँ, अपेक्षा से जवाब देंगे आप। हाँ, निश्चय से किसी की नहीं, और व्यवहार से अगर कहेंगे तो माता पिता दोनों की। अच्छा चलिए, पुत्री माता पिता दोनों की। अब हम आपसे पूछते हैं, पुत्री का स्वामी कौन? माता पिता के पति। पुत्री का स्वामी कौन? माता पिता है कि पति है? और जब शादी होगी उसके बाद की बात है, ये हम पहले की बात कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं, लेकिन स्वामी कौन होगा? स्वामी खुद ही है। स्वामी तो उसके पति कहलाते हैं। हाँ, स्वामी के अर्थ में ही है। पति के स्वामी पिता नहीं हो सकते, स्वामी तो पति होंगे। क्या बात करते हो साहब, इतने साल तक पाल पोस के बड़ा किया, उनके घर में पैदा हुई, किसी के भी घर में पैदा हुई हो
लेकिन उसका स्वामी वह होगा जिसके गले में वो वरमाला डालेगी। वो अपना स्वामी किसे स्वीकार करती है? जिसके गले में वरमाला, देखो पैदा कहीं हुई है और स्वामी कोई और, कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप यहाँ बतलाना चाहते हैं हम आपको। आश्रव भाव है, पैदा कहाँ हुए हैं? कि पैदा तो आत्मा में हुए हैं। तो आश्रव का स्वामी कौन है कि ये बताओ, आश्रवों ने वरमाला किसके गले में डाली है? आश्रवों ने अपनापन किसके साथ में किया है? पुद्गल के साथ में किया है, पुद्गल ही है उसका स्वामी। बिल्कुल डिसीजन यही दिया जाएगा कोर्ट में भी कि इसका स्वामी तो वही है जिसके गले में इसने वरमाला डाली। अब पुद्गल से पूछो तो पुद्गल तो मना कर रहा है कि पुद्गल भले ही मना करता रहे, वो कन्या ये कहती है, वो लड़की ये कहती है कि ये मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करे या न करे, लेकिन मेरे स्वामी तो यही है। मैंने इनके साथ में 7 फेरे लिए हैं, इनके साथ में मैरिज की है, मेरे स्वामी यही हैं, ये चाहे अपना माने चाहे नहीं माने। पर आश्रमों के साथ में सेम सिचुएशन है, पैदा होते हैं जीव में, पैदा होते हैं आत्मा में, लेकिन किसके लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, किसके अवलंबन से उत्पन्न होते हैं, किसे अपना स्वामी मानते हैं? कि पुद्गल को अपना स्वामी मानते हैं, इसलिए पुद्गल ही उनका स्वामी है। ये अपेक्षाएं यहाँ स्पष्ट कर दी। माता पिता के घर में उत्पन्न होने से वो पुत्री माता पिता की है, इस अपेक्षा से जीव में उत्पन्न होने से आश्रव का स्वामी जीव है। जीव में, जीव के घर में उत्पन्न होने से क्या कहा, ये जो अपन दूसरी लाइन है ना इसमें, उपादान रूप से आश्रव का स्वामी जीव है। आश्रव का स्वामी जीव क्यों है? क्योंकि आश्रव जीव के घर में पैदा हुए हैं। आश्रव चूंकि जीव के घर में पैदा हुआ, इसलिए आश्रव का स्वामी जीव है। लेकिन घर में पैदा होने से क्या होता है? इसकी दृष्टि किसके ऊपर है? रहता यहाँ है हमारे घर में और निगाह है दूसरे के घर पर। किसके घर पर निगाह है? पुद्गल के घर पर पदार्थों पर, संयोगों पर, घर बार पर, महल मकान पर, गाड़ी बंगला मोटर आदि के ऊपर सब पुद्गलों को अपना मानता है। तो फिर कौन होगा इसका स्वामी? कर्म पुद्गल ही आश्रव द्रव्य का स्वामी है, आश्रव तत्व का स्वामी है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? निर्देश कर दिया है आश्रव किसे कहते हैं, आश्रव का स्वरूप क्या है, मनवचन काई की क्रिया, स्वामित्व पना बतलाया कि आश्रव का स्वामी जीव को भी कहा जा सकता है, पुद्गल को भी कहा जा सकता है। उत्पत्ति की अपेक्षा जीव उसका स्वामी है, और असली कर्तृत्व पने की अपेक्षा से देखें कि जिसके निमित्त से उत्पन्न हुआ, उस दृष्टि से यदि देखा जाए तो कर्म पुद्गल भी आश्रव का स्वामी होता है। अशुद्ध आत्मा साधन है अथवा निमित्त रूप से कर्म भी साधन। साधन मतलब कारण। तीसरा पॉइंट, निर्देश स्वामित्व साधन। साधन कौन है? कारण कौन है? कारण कौन कहलाएगा ये बतलाइए आप। जिससे उत्पत्ति होती है वो। क्या कहा? जिससे उत्पत्ति होती है वो कारण कहलाएगा। जिससे उत्पत्ति होती है वो हाँ जी, कि वो जिससे उत्पत्ति होती है कि हाँ, जिससे उत्पत्ति होती है वो कारण कहलाता है, वैसे बता रहे हैं। ये कह रहे हैं अशुद्ध आत्मा साधन है, निमित्त रूप से कर्म को भी साधन कहा जा सकता है। यही इसका साधन है वास्तव में। किस वजह से हुआ, किस प्रक्रिया, साधन का मतलब प्रक्रिया। अशुद्ध आत्मा के अशुद्धत्व पने की अपेक्षा से ये बात हुई है, या अशुद्धि की वजह से ये कारण बना है, मूल कारण।
अशुद्ध आत्मा साधन है अथवा निमित्त रूप से कर्म भी साधन है। जीव ही आधार है। साधन के बाद में आधार की बात कर रहे हैं। जीव ही आधार है क्योंकि कर्म परिपाक जीव में ही होता है। कर्म निमित्तक शरीर भी उपचार से आधार है। कह दो आश्रव का जो आधार है, आश्रव कहाँ रहते हैं, तो असली बात तो यही सामने आएगी कि वो कर्म के निमित्त से है, शरीर आदि को उपचार से आधार कहा गया है। वाचनिक और मानस आश्रव की स्थिति जगन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त है। क्या कह रहे हैं? वाचनिक और मानस आश्रव की स्थिति, वचन और मन इनकी स्थिति जगन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त है। कैसे पंडित जी? हाँ जी, हाँ, जरा वो समझाइए बात। कौन सी वाली? ये वाचनिक और मानस अन्य एक समय। देखिए आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ। वाचनिक और मानस आश्रव की स्थिति माने वचन कितने समय तक चलेगा? किसी भी वचन की जो स्थिति होगी वो जगन्य एक समय, वचन से होने वाला आश्रव, मन से होने वाला आश्रव कम से कम एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, उसके बाद में वो आश्रव बदल जाता है। निश्चित रूप से उस आश्रव की स्थिति कितनी होगी? वचन और मन से होने वाले की, क्योंकि मन और वचन का एक लिमिटेशन है। और काय की स्थिति जो है, काय से यदि हम बात करें तो कायाश्रव की स्थिति जगन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अनंत काल या असंख्यात उद्गल परावर्तन है। नहीं समझ में बात? देखिए कायाश्रव की अपेक्षा से बात करेंगे तो हम बात करेंगे एकेंद्रीयपन की अपेक्षा से। क्या वचन की अपेक्षा से यदि हम बात करेंगे तो वचन और मन तो लिमिटेड टाइम के लिए ही होते हैं, और वचन और मन से होने वाला आश्रव भी अधिक लंबे काल तक नहीं रह सकता, क्योंकि वचन और मन की स्थिति परिवर्तनशील रहती है। हर अंतर्मूर्त में नियम से हमारा मन, हमारा उपयोग शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ कंटिन्यू बदलता ही रहता है। इसका मतलब वाचनिक का मतलब हो गया वचन से, वचन जिसके करता है वो वाचनिक, और मानस मतलब मन से। मानस माने मन से होने वाला आश्रव, मन के निमित्त से होने वाला आश्रव। वाचनिक माने वचनों के निमित्त से होने वाला आश्रव। तीन चीजों से होता है ना आश्रव, मन वचन और काय से। तो मन और वचन इनसे होने वाले आश्रव की जगन्य स्थिति तो एक समय है और उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मूर्त है। ये तो हो गई बात। अब काय के संदर्भ में बात करें यदि अपन, तो कायाश्रव की जगन्य स्थिति कितनी है? अंतर्मूर्त। और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? तो उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात उद्गल परावर्तन, क्योंकि एकेंद्रीय पर्याय में होने वाला जो आश्रव है, जो काय के योग से आश्रव होता है, उस एकेंद्रीय पर्याय की उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात उद्गल परिवर्तन कही गई है। समझ में आई बात? एकेंद्रीय पर्याय की उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात उद्गल परावर्तन कही गई है। कोई जीव एकेंद्रीय पर्याय में मैक्सिमम काल यदि रहे तो असंख्यात उद्गल परिवर्तन रह सकता है। नित्य निगोद से बाहर निकलने के बाद की चर्चा है। नित्य निगोद से निकल करके ये जीव बाहर आया। नित्य निगोद से बाहर आने के उपरांत फिर वो चला गया त्रस पर्याय में। त्रस पर्याय में जाकर के इधर उधर घूमता रहा, फिर गया एकेंद्रीय पर्याय में। तब एकेंद्रीय पर्याय में वचन तो है नहीं। वचन है क्या एकेंद्रीय पर्याय में कि नहीं है? मन है क्या एकेंद्रीय पर्याय में कि मन भी नहीं है?
तो इसका मतलब एकेंद्रीय पर्याय में मानसिक आश्रव नहीं हो रहा, मानस से होने वाला आश्रव नहीं हो रहा, वचन से होने वाला आश्रव नहीं हो रहा। ठीक है, तो काय आश्रव हो रहा है उसके। अब काय आश्रव कितना होगा, तो कहा जगन्य स्थिति तो कहिए काय आश्रव की अंतर्मूर्त, माने कोई एकेंद्रीय में काय आश्रव हो रहा है उसके वचन और मन के बिना ही, तो मिनिमम तो काल कहा है एकेंद्रीय पर्याय का अंतर्मूर्त, उसके बाद में हो सकता है वो किसी दूसरे पर्याय में चले जाए, वचन मानस आदि आश्रव उत्पन्न हो उसके। लेकिन एकेंद्रीय पर्याय में ही बना रहा, एकेंद्रीय पर्याय के अंदर पृथ्वी कायिक में गया है, 10-20 हजार वर्ष की आयु होगी उसने, वहां से जल कायिक में चला गया 7,000 वर्ष की आयु, ठीक है ना, अग्नि कायिक में चला गया 3 दिन की आयु, वायु कायिक में 3,000 वर्ष की आयु, वनस्पति कायिक में 10,000 वर्ष की आयु, सब उत्कृष्ट आयु है। इन सबको भोगता भोगता फिर निगोद में चला गया, एकेंद्रीय में ही है अभी कंटिन्यू, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये सब एकेंद्रीय ही है, इतर निगोद ये भी एकेंद्रीय ही है। माने असंख्यात कल्प काल तक ये जीव एकेंद्रियों में परिभ्रमण करता रहा और फिर इतर निगोद में गया, तो इतर निगोद का उत्कृष्ट काल 2.5 पुद्गल परावर्तन था। इतर निगोद से निकल करके फिर पृथ्वी कायादिक में आया, असंख्यात कल्प काल रहा, वहां से फिर चला गया इतर निगोद में, इतर निगोद में फिर 2.5 पुद्गल परावर्तन रहा, वहां से निकल करके फिर पृथ्वी कायादि में आ गया। 10 कोड़ा कोड़ी मतलब 10 क्या कहा, असंख्यात कल्पकाल, असंख्यात कल्पकाल, और फिर यहाँ से फिर इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन। इतर निगोद हो चाहे पृथ्वी जल का अग्नि का वायु का आदि हो, ये सब वास्तव में है एकेंद्रीय पर्याय ही, जिस पर्याय में कंटिन्यूअसली उसके काय के कारण आश्रव हो रहा है। मैक्सिमम कितना हो सकता है कि पृथ्वी काय से इतर निगोद और इतर निगोद से जल कायिक अग्नि कायिक आदि, और वहां से निकल करके फिर इतर निगोद से फिर वहां इनमें परिभ्रमण करता रहे, तो मैक्सिमम काल कहा गया है असंख्यात पुद्गल परावर्तन। पंडित जी, तो नित्य जगन्य तो रहेगा ही नहीं ना, नित्य निगोद में जगन्य तो होता ही नहीं है ना, नित्य निगोद की अपेक्षा से तो जगन्य काल की बात बनेगी नहीं ना, क्योंकि नित्य निगोद में जो है अनादिकाल से है। कितने समय तक रहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। व्यक्तिगत बात करेंगे तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकल रहे हैं, और सामूहिक बात करेंगे तो फिर अनादिकाल से नित्य निगोद में भरे हैं और अंत काल तक भरे रहेंगे, सामूहिक रूप से बात करेंगे तो। खैर यहाँ तो अपन कायाश्रव की स्थिति के बारे में बात कर रहे थे, अंतर्मूर्त काल और उत्कृष्ट काल के दिया, अनंत काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। वाचनिक और मानस आश्रव सत्य असत्य उभय और अनुभय के भेद से 4 प्रकार का है। ये क्या हो गया है, कहाँ तक आ गए अपन, काल के बाद में विधान, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, यहाँ तक तो हो गई थी काय की चर्चा, काल की चर्चा, स्थिति की चर्चा हो गई, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण और स्थिति। और अब यहाँ से चालू करते हैं आगे विधान की चर्चा। विधान माने भेद प्रभेद, कितने भेद प्रभेद हैं इसके, क्या है भेदों की स्थिति। वाचनिक और मानस आश्रव सत्य असत्य उभय और अनुभय के भेद से 4 प्रकार का है। कायाश्रव, औदारिक मिश्र, दैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र, और कारमान के भेद से 7 प्रकार का है। तो कितने प्रकार हो गए, ये 15 प्रकार के हो गए। योग के 15 भेद कहे जाते हैं, सुने हैं आपने कभी, योग के 15 भेद हैं। योग के 15 भेद कौन से हैं, 4 प्रकार के मनोयोग, 4 प्रकार के वचन योग और 7 प्रकार के काय योग। क्या कहा, 4 प्रकार के मनोयोग, 4 प्रकार के वचन योग और 7 प्रकार के काय योग।
इस प्रकार कुल 15 प्रकार होते हैं योग के, मनोवचन काय के। याद रहेगी आपको? 4 प्रकार का वचन योग कौन सा है? सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। क्या सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, ये 4 प्रकार के वचन योग। यही 4 प्रकार के मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। और काय योग कौन से हैं? काय योग के 7 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कार्माण, ये 7 प्रकार। तेजस नहीं है बस बीच में, तेजस को काय योग संज्ञा नहीं दी गई है। देखिए अब इनकी थोड़ी सी डिटेल बतलाते हैं इनके संदर्भ में। औदारिक और औदारिक मिश्र मनुष्य और तिर्यंचों के होता है, ठीक है। वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र देव और नारकियों के होता है। रिद्धि प्राप्त संयतों के आहारक और आहारक मिश्र होता है। विग्रह गति प्राप्त जीव और समुद्घात केवलियों के कार्मण का यात्रा होता है। समझ में आ गई किस किस के कौन कौन सा होता है? अरे औदारिक तो मनुष्य तिर्यंच के होगा, वैक्रिक देवनारकियों के होगा और कार्बन कायाश्रव योग केवलियों के होता है। विग्रह गति प्राप्त जीवों के भी कार्बन काय योग है और समुद्घातगत केवलियों के भी कार्बन काय योग है। विग्रह गति के अंदर ना तो औदारिक शरीर होता है ना वैक्रियक शरीर होता है। आहारक शरीर तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि आहारक तो रिद्धिधारी मुनिराजों के होता है। फिर कौन सा होगा? कार्बन शरीर होता है, खाली आत्मा के साथ में कार्बन शरीर जाता है, कार्बन का आश्रव होता है। ये कठिन तो नहीं है ना बात? आश्रव शुभ और अशुभ के भेद से भी 2 प्रकार का है। देखो अभी आश्रव के भेद बतला रहे थे। ये आश्रव के भेद एक तो मन वचन काय की अपेक्षा से बतलाए, 15 बतला दिए आप। और दूसरे प्रकार से यदि हम आश्रव की यदि बात करेंगे तो क्या कहेंगे? शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव, ये 2 प्रकार के भेद समझ लीजिए आप। अब इनमें शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव क्या होगा? देखो यदि मैं इसी तत्वार सूत्र महाशास्त्र की बात करूं 6वें अध्याय के आधार पर, तो इसी महाशास्त्र के 6वें अध्याय के अंदर आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं काय वांग मन है कर्म योग है, ऐसा एक सूत्र दिया है। क्या कहा है? काय वांग मन है कर्म योग है। ये प्रारंभिक सूत्र है 6वें अध्याय का। काय वांग मतलब वचन, काय वांग क्या बोला मैं? काय वांग मन है, मन है मतलब मन। तो शरीर, वचन और मन, इनसे क्या होता है? कर्म योग है, कर्मों का आश्रम होता है। फिर आगे सूत्र में चर्चा की शुभ है पुण्य से, अशुभ है पापस से। काय वांग मन है कर्म योग है, आश्रव है, शुभ है पुण्य से, अशुभ है पापस से। शुभ से पुण्य का आश्रव होता है और अशुभ से पाप का आश्रव होता है। अब ये शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव किन किन चीजों के आधार पर होते हैं? तो थोड़ी बहुत बात ये यहाँ आचार्य देव राजवार्तिक नामक ग्रंथ में इस व्याख्या के अंतर्गत आश्रव की चर्चा करते हुए पेज नंबर 289 पर ही नीचे करना चाहते हैं। पढ़ें अपन यहाँ से, देखिए क्या कहते हैं। आश्रव शुभ और अशुभ के भेद से 2 प्रकार का है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि शुभ भाव भी आश्रव का भेद है।
मैं कई बार कहता हूँ ऐसे विरोधी लोगों से, जो विरोधी लोग हमसे ये कहते हैं कि अरे साहब आप देखो पापाश्रव को तो बुरा कहो लेकिन पुण्याश्रव को तो भला कहो, है पुण्याश्रम को तो भला कह दो आप कम से कम, पापाश्रम को तो बुरा है, ठीक है हम भी मानते हैं, पापाश्रम को बुरा मानने के अंदर तो हमको कोई ऐतराज नहीं। पुण्य को आप भला क्यों नहीं कहते हो? पुण्य तो भला ही है, पुण्य तो अच्छा ही है, सारी दुनिया पुण्य करना चाहती है, आप अच्छा क्यों नहीं कहते? तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखो मेरी बात आप बहुत गंभीरता से ध्यान से सुनो, और मेरी बात सुनो उससे पहले चलो एक प्रश्न का जवाब दे दो। क्या प्रश्न है? कि मैं आपके प्रश्न का जवाब बिल्कुल बराबर दूंगा, लेकिन पहले आपको मेरे प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। बोलते हैं बोलो क्या प्रश्न है आपका? अब मैं आप सबसे प्रश्न कर रहा हूँ कि हमें एक बात बताओ, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों में से कौन से तत्व ऐसे हैं जो हेय हैं, कौन से ऐसे हैं जो उपादेय हैं, और कौन ऐसा है जो गेय है? बांट सकते हो आप? तो कहता है क्यों नहीं, इसमें क्या है, सीधी सी बात है। आश्रव बंध हेय है, संवर निर्जरा किंचित उपादेय है, मोक्ष पूर्ण उपादेय है, अजीव तत्व गेय है, और जीव परम श्रद्धेय है। मैंने कहा एक बार वापस बोलना, क्या आश्रव और बंध हेय है? मैंने कहा पक्का आश्रव बंध हेय है, उपादेय तो नहीं है? कि नहीं आश्रव बंध है, उपादेय में तो आश्रव ये संवर निर्जरा मोक्ष है ना, उपादेय तो संवर निर्जरा मोक्ष है, आश्रव बंध तो हेय ही है। मैंने कहा पक्का कह रहे हो ना? कि हाँ, इसमें कौन सी शंका वाली बात है कि पढ़ा है तुमने कहीं कि हाँ क्यों नहीं, हमें तो अच्छी तरह मालूम है आश्रव बंध तो हेय है। फिर हम पूछते हैं कि अब हमें जवाब दो कि यदि आश्रव और बंध हेय है तो उसमें से एक आश्रव उपादेय है और एक आश्रव हेय है, ऐसा कैसे होगा? आश्रव तो पूरा ही हेय है ना। अब आप आश्रव के अंदर बंटवारा क्यों कर रहे हो? ये क्या है और ये बंटवारा करने योग्य नहीं है ना वास्तव में, छोड़ने योग्य तो है आश्रव, कोई भी आश्रव हो छोड़ने योग्य, कोई भी आश्रव हो अपनाने योग्य नहीं है, वो पुण्याश्रव हो या पापाश्रव हो। इसलिए आश्रव में भेद करके हमारे को फंसाने की चेष्टा मत करो, आप हमें उठाने की चेष्टा मत करो। कितना भी आश्रव के अंदर आप भेद डालने की करो, ये वास्तव में आश्रव में भेद डाल करके हम बहका नहीं आएंगे कि किसी को बुरा कह दें और किसी को भला कह दें। समझ में आ गई है आपकी बात? अभी ये सारे जगत को ही बंटवारा दिखाई देता है। आप देखिए, अभी हम भले ही कहते हो कि आश्रव हेय है, मैं आपको पंक्तियां सुनाता हूँ आश्रव भावना के संदर्भ में जो शेड़ाला में लिखी है। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। क्या कहते हैं? आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। आश्रव घना दुख देने वाले हैं, दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत ज्ञानी जीव जो हैं तिन्हें उन्हें उनका निवारण करने वाले हैं। आश्रव बहुत दुख देने वाले हैं। तो भाई हम आपसे पूछते हैं कि आश्रव यदि घने दुख देने वाले हैं तो पापाश्रव घना दुख देता है कि पुण्याश्रव घना दुख देता है? आश्रव मात्र दुख देता है ना, तो काहे बंटवारा करते हो दोनों में, पुण्याश्रव और पापाश्रव? ये विभाग क्यों करते हो, ये विभाजन क्यों करते हो? दोनों ही बुरे हैं, दोनों ही खोटे हैं, इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते हो? हृदय के ऊपर हाथ रख करके देखना, आपके हृदय के कोने में आश्रव में उपादेय बुद्धि बैठी हुई है।
आश्रव को संवर जाना, बंध से ही मुक्ति माना, शुद्ध को पहचान ले, भूल जो हुई है तेरी उसे अब सुधार ले। आश्रम कोई संवर समझ बैठा है, बंध कोई मुक्ति का हेतु समझ लिया है। आश्रम को संवर जाना, बंध से ही मुक्ति माना है। क्या कह रहे हैं? अब शुद्ध को पहचान भैया। हम लोग क्या करते हैं आप देखो, अभी नीचे बताएंगे ना, अभी इसे तुरंत समझ में आएगी हम क्या कर रहे हैं और क्या मान रहे हैं। देखिए मैं नीचे पंक्तियां पढ़ता हूँ, फिर बताना आपको कैसा लगता है। हिंसा पसंद है क्या? हिंसा किसी को भी पसंद नहीं है। असत्य माने झूठ बोलना, बोलते भले ही हो, हिंसा भले ही हमारे जीवन में होती हो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि में प्रवृत्ति को अच्छा नहीं कहता। यह सब अशुभ कायाश्रव है। क्या है ये सब? अशुभ कायाश्रव है। हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील आदि प्रवृत्तियां, शरीर की प्रवृत्तियां, देह की प्रवृत्तियां, ये सब कायाश्रव है और अशुभ कायाश्रव है। तथा निवृत्ति, इनसे निवृत्ति, हिंसा से निवृत्ति हो गई। अब बोलो ये कैसा लगता है? किसी दिन आपके घर में खूब जीव हो गए हो, चींटियां हो गई हो, कोई ऐसा प्रसंग बने आपके माध्यम से झाड़ू लगाते समय, सफाई करते समय उनकी हिंसा हो रही है। अरे राम, कितना मन अपना तड़पता है बिल्कुल। ओहो हे भगवान, हे भगवान। माने अपन बर्दाश्त नहीं करते उस चीज को, अपने को पसंद नहीं है वो चीज। क्यों? क्योंकि अरे इतने पाप हो रहा है, पाप हो रहा है, हे भगवान बचाओ मेरे को, हे भगवान नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ। और फिर किसी दिन किसी बचाने का परिणाम आए और हम किसी को बचाने में समर्थ हो जाएं, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया, आज तो सफल हो गया। क्यों? मैंने एक डूबते हुए को बचा लिया। मैंने एक जानवर बहुत फंसा हुआ था, करुणा करके मैंने उस चिड़िया को, मैंने उस कबूतर को उठा करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उसका उपचार करा लिया, बहुत सुकून मिल रहा है। क्या बात कर रहे हो तुम? क्या किया? क्या किया बताओ तो सही मुझे को। पाप नहीं करके पुण्य किया और क्या हुआ? अशुभ नहीं करके शुभ में काल बिताया, इतना ही तो हुआ ना। किस बात की संतुष्टि है? पाप करके तो हर व्यक्ति को पछतावा होता है, ये मैंने क्या कर दिया। स्वाध्याय करने के बाद में भी क्या ये पछतावा होता है आपको? क्लास सुनने के बाद में भी कितने लोग ऐसे हैं जो अपने यहाँ स्वाध्याय में बैठते हैं और स्वाध्याय के बाद में ये कहते हो ओहो पछतावा हो रहा है मेरे को। किस बात का पछतावा हो रहा है? जिस समय में मेरा उपयोग अपने स्वभाव में लीन हो सकता था, उस काल में मेरा उपयोग स्वभाव से च्युत होकर इसमें लगा रहा, निर्वाणी सुनने में अटक गया। पछतावा होता है इस बात का। मेरा उपयोग कहाँ लगा रहा? पछतावा होता है क्या? खेद खिन्नता होती है क्या? पीड़ा होती है क्या अंदर में? नहीं होती ना। उल्टा क्या होता है? वाह मैं तो रोजाना प्रवचन सुनता हूँ, अरे वाह मैं तो रोजाना प्रवचन करता हूँ, मैं तो स्वाध्याय करता हूँ, 3-3, 4-4 क्लासें अटेंड करता हूँ, दिन भर में 5 सेशन तो मैं अटेंड करता हूँ, कितना अच्छी लाइफ चल रही है मेरी। सच में मैं आपको बताऊँ, इतनी पुरानी, मतलब लोग ऐसा कहते हैं, इस तरह की बातें करते हुए देखे जाते हैं। हो सकता है आप लोग भी कभी इस प्रकार की चर्चाएं करते हो कि करें। अरे साहब वो तो मेरा स्वर्ण काल था, सच में क्या गजब काल था। अब नहीं होता पंडित जी इतना। वो दिन तो आज भी याद आते हैं मेरे को। सुबह उठते ही पहले एक गुरुदेव की सीढ़ी सुनना, फिर पौन घंटा करीब स्वाध्याय करना, फिर उसके बाद में नहा धो के मंदिर चले जाना, पक्षाल करना, उसके बाद में प्रवचन में चले जाना, उसके बाद 1 घंटा प्रवचन सुनने के बाद में फिर क्लास ले लेना, फिर दिन में 2-3 सीढ़ी सुनना, फिर रात को जब तक 2 प्रवचन सुने नहीं, उनके नोट्स नहीं बनाए, तब तक सोना नहीं। भाई क्या लाइफ थी वास्तव में, गजब बात है। उसकी लगता है ऐसा कहते पढ़ते सुना है हमने लोगों को। हम भी करते थे ऐसा। क्या हो गया? और आज
नहीं, 3 घंटे से ज़्यादा तो हो ही नहीं पाता। 4 घंटे बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं, बाकी 20 घंटे तो ऐसे ही जाते हैं। क्या करें साहब, वो समय याद आता है हमारे को। इसका मतलब आप अशुभ से तो ही वृत्ति रख रहे हैं, हमारे चित्त में, हमारे अंतरंग में अशुभ के प्रति तो हे बुद्धि वर्त रही है और शुभ के प्रति उपादेय बुद्धि वर्त रही है। अंदर में बैठी हुई प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं मैं, किसी से कहने की बात नहीं है, अपने आप को टटोलने की बात है कि क्या अशुभ से निर्वृत्ति और अशुभ से निर्वृत्ति रूप शुभ कायाश्रव में प्रवृत्ति को हम भला नहीं मान रहे हैं क्या? इन्होंने यही बात कही है, लाइन दी है एक, लेकिन उस एक लाइन के अंदर छिपा हुआ है मर्म बहुत विशेष। हिंसा, असत्य माने झूठ, चोरी, कुशील आदि में प्रवृत्ति अशुभ कायाश्रव है। क्या कहा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि में प्रवृत्ति शरीर की खोटी प्रवृत्ति है। अशुभ माने पाप आश्रव की हेतु है, अशुभ आश्रव की हेतु है। और निवृत्ति तथा निर्वृत्ति, किसकी निवृत्ति? हिंसा की निवृत्ति, असत्य की निवृत्ति। और साहब पहले बहुत झूठ बोलता था मैं, सच में। फिर एक बार उनका प्रवचन सुना ना तो मेरे को इतना डरा दिया उन्होंने, मैं तो बिल्कुल त्याग कर दिया। अब तो मेरे को झूठ बोलना ही नहीं है भैया, कुछ भी हो जाए। तौबा तौबा, कान पकड़ लिया अपने। तो क्या हुआ, अब तो मजा आ गया। जब से सच बोलना शुरू किया है ना, सच में अपने को तो बहुत अंदर में आंतरिक संतुष्टि की। तुम्हारे को आंतरिक संतुष्टि ये घातक है, तुम्हारी आंतरिक संतुष्टि। ये शुभ में प्रवृत्ति हो रही है तुम्हारी, असत्य से और चोरी से तो निवृत्ति हो गई, कुशील से तो निवृत्ति हो गई, लेकिन इनकी निवृत्ति होने पर जो प्रवृत्ति हुई है उस प्रवृत्ति को शुभ आश्रव कहते हैं, जो उसका जुड़वा भाई है, पाप का जुड़वा भाई है, अशुभ का जुड़वा भाई है शुभ आश्रव। इसको कोई अशुभ की अपेक्षा से श्रेष्ठ मत समझ लेना कि अशुभ तो बुरा है और शुभ तो भला है ना। था अरे आप पहली भूमिका में, अभी तो चलेगा। क्या बात करते हो आप, क्या चलेगा है? तो चलेगा चलेगा कुछ नहीं चलता है। यहाँ सब कह दिया आश्रव है ना बुरे हैं, बस। आश्रव है ना माने खोटे हैं, आश्रव है ना माने त्याज्य हैं, दुख कार्य हैं। पापाश्रव दुख कार्य घनेरे, नहीं नहीं नहीं, पुण्याश्रव भी। अरे ऐसा भेद तो आप डाल रहे हो पुण्य और पाप का। निवृत्ति शुभाश्रव। फिर देखो आगे क्या कह रहे हैं, कठोर गाली, कठोर कठोर गाली, चुगली आदि से पर बाधक वचनों की प्रवृत्ति। काय की कह रहे हैं, काय की प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, वचनों की प्रवृत्ति। तो कठोर वचन, गाली हो, निंदा रूप वचन हो, चुगली रूप वचन हो, दूसरे की बुराई करने वाले वचन हो, ये सब कैसे वचन होंगे? अशुभ वचन है। कठोर गाली, चुगली आदि रूप से पर बाधक वचनों की प्रवृत्ति वाचनिक शुभाश्रव है, अशुभाश्रव है, सॉरी। और इनसे निवृत्ति वाचनिक शुभ आश्रव है। पहले काया की आश्रव की चर्चा की, कायाश्रव शुभ और अशुभ दो प्रकार का, फिर वचनाश्रव शुभ और अशुभ दो प्रकार का, और फिर मानसिक आश्रव शुभ और अशुभ दो प्रकार का। तो वचनों से कठोर वचन हमारे माध्यम से कहे गए हैं, तो वाचनिक अशुभ आश्रव। और इनसे निवृत्ति जनवाणी के पठन पाठन आदि रूप वचन कहना, बोलना, बात करना, ये सब किस में चले जाएंगे? वाचनिक शुभ आश्रव की श्रेणी में चले जाएंगे। हैं आश्रवी दो हो गए, कायाश्रव और वचनाश्रव, दोनों दो दो प्रकार के, शुभ और अशुभ के भेद से दो दो प्रकार के। मिथ्या श्रुति, ईर्ष्या, मात्सर्य, षड्यंत्र आदि रूप से मानस प्रवृत्ति मानस अशुभाश्रव है। क्या कह रहे हैं? मानसिक अशुभाश्रव क्या होगा? मिथ्या श्रुति, झूठी बातें सुनना, स्वीकारना, ईर्ष्या करना, घमंड करना, मन में षड्यंत्र का चलना आदि रूप से
मानस प्रवृत्ति, मन की जो प्रवृत्ति है, ये मानस अशुभ आश्रव कहलाएंगे और इनसे निवृत्ति को मानस शुभ आश्रव कहेंगे। ये दोनों ही प्रकार के आश्रव के भेद हैं, शुभ और अशुभ भी, ये भी आश्रव के भेद हैं। और मन वचन काय की अपेक्षा से 15 प्रकार के भी आश्रव के भेद कहे गए हैं। इस तरह से आश्रव के संदर्भ में निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इस संदर्भ में हमने थोड़ी बहुत चर्चा आज के स्वाध्याय में यहाँ की है। बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन विषयों के संदर्भ में भी इन्होंने वही निर्देश आदि 6 बिंदुओं से चर्चा की है। इसकी चर्चा अपन चलाएंगे कुछ समय बाद में, थोड़े समय रुक करके। कल की फ्राइडे है और कल की जो अपनी क्लास है, कल का जो अपना स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय गुणस्थान विवेचन के आधार से होगा। और कल फ्राइडे के बाद में फिर नेक्स्ट अभी हमारा 21 से लेकर के 30 तक, 21 से 30 जयपुर में बहुत बड़ा आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है। तो हमारे शिविर के कार्यक्रम रहेंगे प्रातः 5:30 से लेकर रात को 10 बजे तक शिविर के कार्यक्रम रहते हैं। तो कल अपन गुणस्थान की चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में 31 तारीख के बाद में हम दोबारा तत्वात राजवार्तिक के लिए बैठेंगे। ठीक है, जनवाणी स्तुति बोल लेते हैं। वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे लोक, सदा दे लोक।